साचे दरबार की जय। श्री निवासी भगवान की जय। परमहंस जी महाराज की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए रे श्री गुरु महाराज की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, सबसे पहले तो आप सबको श्री गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी की और पूज्य स्वामी जी और हम गरीबों की तरफ से दिवाली का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे, अभी बच्चा बोल रहा था, मेरे सतगुर मेरे साहिबा दया की एक नज़र करना। देखा जाए तो सारा ये जो आज का आयोजन है दया की एक नज़र पर ही है। शुरुआत हम करते हैं वहीं से, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो भगवान क्या वशिष्ठ जी ने जब मुहूर्त निकाला, सब कुछ किया है, लेकिन होनी बलवान है और घूम गई होनी, और उन्होंने जो है मंत्रा का दिमाग घुमाया, मंत्रा ने कैकई का घुमा दिया। हालांकि कैकई ने एक वचन लिया था उस परमात्मा से। कैकई जब मायके में थी तो उसके जो पिता थे कैकेय, उनका जो है ये जब झगड़ा वगड़ा चल रहा था, राक्षसों से लड़ाई वड़ाई हुई है, उन्होंने इसके पिता को ख़त्म किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि तेरा मैं बदला, रावण ने किया था, तब उस समय देवी कैकेयी ने ये कहा था कि तुझको मारने का टेंडर भी मैं ही लूँगी और जैसे भी होगा तेरा भी वध देखना, किसी ना किसी तरीके से हम ही करेंगे या करवाएंगे। रावण तो फिर उस समय रावण था ना, कहता अच्छा जा, और छोड़ दी। करते 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 फिर इधर राम महाराज दशरथ से विवाह हो गया और इधर भगवान राम का अवतार हो गया और इनको अब अभिषेक होने जा रहा है। और अंदर ही अंदर इसको सीता को कैकेयी को बिल्कुल ही ये बात भूल गई थी कि हाँ मैंने रावण से वचन लिया हुआ है या उनको कुछ कहा हुआ है, पर फिर भी खुश थी वो। लेकिन अब वो होनी जो घटी और उस होनी ने सारे जो दिमाग घुमाए और भगवान को वनवास हो गया। हमारा बच्चा हमसे कभी चला जाता है 2-3 साल के लिए तो हमें कैसा लगता है। हालांकि आजकल तो ये वीडियो कॉल रही, ऐसे लगता है बिल्कुल पास में ही है और बात चलती है, प्यार चलता है, फ़ोन है, सब कुछ है। पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पत्र चलते थे और वो भी भोजपत्र पे जो है लिखा जाता था और वो कब लेके आएंगे पे उस पे कपड़े पे लिखा होता था और कब पहुंचाएंगे। हालांकि आज के समय को देखते हुए वो भी बहुत क्विक सर्विस थी, घोड़े पे जो है बहुत जल्दी पहुंचता था मामला, लेकिन फिर भी आज की तो बस उठाया हो गया काम। और वो 14 साल के लिए, और 14 ही साल क्यों मांगे गए हैं? 15 मांग सकते थे, 13 मांग सकते थे, 16 मांग सकते थे, 10 मांग सकते थे, 14 ही क्यों मांगे गए? क्योंकि रावण की उम्र जो थी वो सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी थी। आयु तो पूरी करेगा, 14 वर्ष की उसकी आयु बाकी, और इधर तो काम वो होनी कर रही है ना, तो होनी ने कैकेयी के मुंह से उतना ही कहलवाया कि 14 ही वर्ष। और 14 वर्ष के बाद, और कल जो छोटी दिवाली थी, क्योंकि आपको पता ही है, कई बार पहले भी बता चुके हैं, भगवान का पैगाम आया था, क्योंकि उन्होंने ये भरत ने ये कह रखा था कि प्रभु मैं आपकी चरण पादुका को मुख रख करके आगे राज चलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, सब कुछ ये खड़ाऊँ करेंगी, मगर आप ये बात देख लेना 14 वर्ष के बाद 1 मिनट भी ऊपर हुआ
तो ये भरत जिंदा नहीं बचेगा। और इस बात पे भगवान को पता था कि ये जो कहेगा वो कर दिखाएगा। और उधर जैसे ही वनवास पूरा होने को, तो कल हो गया था पूरा, आज एक दिन ज़्यादा, 14 वर्ष एक दिन है, एक दिन ऊपर गया है इनका। तो जैसे ही जो है देखा कि अब दिन पूरे हो गए हैं, और उधर माता सीता ने ये प्रण लिया था कि मैं गंगा जब पार की थी उस समय गंगा की पूजा करके ये कहा था कि मैं अपने पति और देवर के साथ जब वापस लौटूंगी तो फिर आके आपकी पूजा करूंगी। अब वो उनकी पूजा बाकी है। और उधर भारद्वाज मुनि ने भगवान राम को बुलाया। तब हनुमान जी को भेजा गया कि भाई मुझे मेरा भरत ना मिलेगा तो मैं किसी भी कीमत पे उसको नहीं खोना चाहता। भरत जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वो कौन करेगा, उनके जैसा कौन होगा। आज एक एक ईंट के पीछे भाई एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। और उधर देख लिए सिंहासन विराज रहा, मुकुट पड़ा एक किनारे, एक वनवास को चला गया, दूसरा उनके साथ निकल गया, और वो दो कह रहे हैं प्रभु हम ना कर रहे। ठीक है, तुम्हारी अमानत समझ के हम 14 ही वर्ष तक करेंगे, तुम्हारी 14 वर्ष की बात है, इसके ऊपर 1 मिनट भी नहीं लेंगे हम, दिन तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह से आज पता ही था आ गए, बस अभी 4 बजे उनका विमान उतरेगा। और उधर जो है बहुत खबर आ रही है कि अयोध्या की यात्रा भी शुरू हो रही है, खूब अयोध्या का काम भी शुरू हो रहा है। कभी कभी वाणी मौन हो जाती है, खुशी भी नहीं निकलती अंदर से, और गमी में तो ये आंसू आते ही रहते, गमी की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो खुशी के आंसू आते हैं उसमें दिल एकदम बंद सा जाता है कि प्रभु वो कैसी घड़ी होगी कि 14 वर्ष इंतज़ार करने के बाद तुम्हारा विमान जब उतरा, और सबसे पहले आकर के उन्होंने क्या किया, भगवान ने क्या किया था, जाते हुए वहाँ से मिट्टी लेके गए थे। कहते मेरी अयोध्या अदृश्य रूप से मेरे साथ रहेगी। जहाँ भी कुटी उटी बनाई है उन्होंने वहाँ पे उसी को स्थापित किया, और स्थापित करने पे यही कहते थे मैं अयोध्या में ही हूँ। और जब वहाँ से वापस आए हैं तो आते सार वही मिट्टी वापस अपनी अयोध्या में डाली और प्रणाम करके कहा माँ मैं तेरे पास दोबारा से आ गया। बात चली थी दया की एक नज़र करना। जब माता सीता ने पूछा, वो बोल रहे थे कि हाँ किसके बल पे तुमने रावण को मारा और कैसे लंका जीती और ये सब क्या किया, तो वो सीधी बात ही कहते हैं ना कि गुरु कृपा से। इन्हीं की एक दया दृष्टि थी और उसी एक दया दृष्टि पर ही हम विजयी हुए। और अगर गुरु की कृपा हो जाती है, उनकी दया दृष्टि हो जाती है, इस संसार के अंदर 3 कृपाएं अगर हो जाएं, माता की, पिता की और गुरु की, तो इनकी ज़रूरत ना, ये तो फ्री में आएगा। क्योंकि गुरु की कृपा और माता पिता की कृपा, उनका आशीर्वाद, ये 3 ब्लेसिंग अगर हमारे पास हैं तो हमको चौथे की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद लो, ये भी माँ समान, कोई पिता समान, सब हैं, लेकिन मेन माता पिता और गुरु के अगर आशीर्वाद हमको मिल जाता है, उसके बाद में फिर तीसरे की, चौथे की हमको ज़रूरत नहीं। और उन्हीं की एक नज़र थी, उन्हीं की एक कृपा थी, उन्हीं की एक दया की दृष्टि थी, जिस कारण भगवान विजयी हो करके अयोध्या में पधार गए। प्यारे, शायद पहले भी बताया, चलो अब चली ही है तो फिर बता देते हैं। आप बताइए, कल आप लोग गोवर्धन पूजोगे, है ना? गोवर्धन है ना, अन्नकूट क्या बोलते। तो मेरा सवाल है, उठाया तो इसने था, आए राम है, तो गोवर्धन कहाँ से आ गया? और एक किसी के साथ ही एक और भी है सवाल, आए भगवान राम हैं और पूजा तुम लक्ष्मी गणेश की करोगे शाम को,
लक्ष्मी गणेश तो किसी भी मान ईमान में आते मुझे दिखे कोई नहीं। आए तो रामचंद्र थे, सीता राम लक्ष्मण। अब पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों की जाती है? और लक्ष्मी ने वही मांगा था ना, अयोध्या में कुछ भी नहीं था उस टाइम। प्यारे, जिस वक्त प्रभु चले गए थे अयोध्या पूरी उजड़ गई थी, और एक तरह से वैसे रिकॉर्ड है कि 14 वर्ष तक किसी के यहाँ ना तो संतान हुई है, ना किसी के यहाँ कोई ब्याह शादी हुई। कमाल की बात है। त्याग है उनका भी। और हम लोग कहते तो हैं हम त्यागी वैरागी है नहीं वैसे। और इनके आने से पहले ये जो तुम्हारा वो आता क्या, धनतेरस, धनतेरस से एक दिन पहले ये इसी में साफ सफाइयाँ भी बहुत होती हैं, क्योंकि अयोध्या में हुई थी। अयोध्या के अंदर जो है बस ठीक है, जैसे चल रहा चलने तो कोई खुशी नहीं। एक जिंदा लाश घूम रही थी अयोध्या सारी की सारी। तो उस पे जो है भगवान ने जब जाने की बात आई तो धनतेरस से एक दिन पहले भगवान ने सीता जी की तरफ को देख के इशारा किया, क्योंकि ये सीता जी माँ लक्ष्मी का ही अवतार है। तो उन्होंने जो है कहा, सीते अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ उजाड़ है। तब सीता ने कहा, प्रभु मैं आपका इशारा समझ गई। तब लक्ष्मी जी ने, सीता जी ने ही लक्ष्मी रूप में अदृश्य रूप से पूरी अयोध्या के अंदर थोड़ी सी जो है चहल पहल सी बना दी। कहीं दुकान सी खुल गई है, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कोई सब्जियां बेच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ, थोड़ी बहुत सी रौनक लग गई। अब सामने सामान बिक तो रहा पर हमारे जेब में कुछ नहीं। तो अदृश्य रूप से लक्ष्मी जी ने सबके गल्लों में भी कुछ बरकत बख्श दी, अदृश्य रूप से। तब उन्होंने ये कहा कि प्रभु लक्ष्मी जी से, सीता जी ने, कि प्रभु लक्ष्मी तो चली गई वहाँ पे, पर एक बात को देखना, ये लक्ष्मी का दुरुपयोग भी हो सकता है, ये लक्ष्मी का वो भी हो सकता है। तब फिर साथ में गणेश जी को जोड़ा गया, क्योंकि ये बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, इसलिए साथ में लक्ष्मी गणेश की पूजा हो। वैसे जो है कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। तुमने भगवान को तो अब जो है पति को छोड़ के किसी की पत्नी को ले भागो तो पति क्या करेगा? इनका दिमाग खराब हो गया, तुम लोग मेरे बिना पत्नियों को ले दौड़े हो, ये क्या बात हो गई? तो होनी तो विष्णु लक्ष्मी जी की चाहिए पूजा, और साथ में गणेश जी को भी बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे। इसीलिए श्री गुरु भक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात यही है, सब रिद्धि सिद्धि और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हमारे सतगुरु हैं। सतगुरु में सारे देवी देवता आ जाते हैं, उनकी आरती हो गई, समझो सबकी आरती हो गई। गणेश जी की भी हो गई, लक्ष्मी जी की भी हो गई, सबकी आरती हो गई। अजीब बात है ना, मतलब प्रेम बैठा हुआ सामने, मैं राज को लेके भाग गई, वो सोचेगा ये की हो गया, और ये कहते बस मैं इनको लेके जा रही हूँ, इनकी पूजा करूँगी, तुम बैठे रहो यहाँ पे। और राजेश जी को भी ऐसे बैठा दे दूर से और कहेंगे जी हम तो गीता जी को लेके जा रहे हैं। तो कितनी अजीब बात हो जाती है। तुम लोग जब विष्णु की पत्नी ले काहे दौड़ते हो भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता। लंबी उम्र वाला भाई। तो क्या है प्यारे, ठीक है करो जैसे तुम्हारी पद्धति। उस समय उन्होंने लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए करवाई थी कि ये जो इनको 14 साल के बाद जो धन मिला है, इनकी कहीं बुद्धि खराब ना हो जाए, दिमाग सेटिंग पे रहे, इस कारण जो है ये सब किया गया था। तो प्यारे फिर आई ये तुम्हारा ये धनतेरस पे थोड़ी दुकानें लगी, हमारे पास पैसे भी आ गए, चलो भाई दिवाली है, कुछ खरीद ही लेते हैं। अब किसी के पास कुछ है न, आजकल चल गई ये देहाती शहराती लड़ियाँ, उन समय तो देहाती काम था। अयोध्या के अंदर सारी अयोध्या को देसी घी के दियों से सजाया गया था। अब की बार भी सुना है 100 लाख दिए जलेंगे अयोध्या, हैं 100 लाख दिए जलेंगे।
तो क्या है, खुशी है, और वो बन भी रहा है तो खुशी तो है ही है, फिर बढ़िया बात है। तो देसी घी के दिए जलाए गए थे उस वक्त, और कैसे उन्होंने किया होगा, एकदम से घर में कुछ नहीं। और चीज़ मुझे याद आती है एक बात, बहुत पहले की बात है, घर पे ही थे, कभी हम ऐसी बात बताते नहीं वैसे, पर आज बताते हैं। इसके पापा तो त्यौहार पे घर चले जाते थे प्रिंसी के, और मैं, भैया और मैं, मम्मी और पापा, और मम्मी मेरी पंजाब रह गए पीछे, बाप बेटी। तो क्या हुआ, उसके कुछ समय पहले, मतलब एक दिन पहले ही मेरी 4,000 की दवाई आई थी, और दूसरे दिन थी दिवाली, और दवाई दिला करके भैया तो शाम को नाइट की ट्रेन पकड़ी चला गया। और मैंने भैया पापा से कहा कि पैसे दो, मिठाई लेनी है। पापा बोले वो जो रंग बिरंगी बर्फियाँ लड्डू तुझे खरीदे गए हैं ना तेरे, कल खा ले बड़े आराम से। और पापा वो नहीं रखते थे कभी पर्स वर्स, ये चश्मे का कवर होता था, उसी में ही उनकी सैलरी वैलरी पड़ी रहती थी। तो वो मेरे को मालूम ही था, मैंने ऐसे उनका वो उठाया, मैंने कहा हाँ 5,000 की दवाई खिला सकते हो, 500 की मिठाई नहीं खिला सकते। प्यारे, उनके पर्स केवल 5 रुपये थे। हम उनसे भी ज़्यादा, मतलब क्या कहें पागल, मैंने वो भी निकाल लिए, और निकाल के पड़ोस में हेमा की मम्मी के साथ चले गए बाज़ार, वहाँ ई ब्लॉक मार्केट में, और वहाँ से ख़रीद के लिए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, वही लगता है कि ज़रूर इसी तरह से ही कुछ उस समय भी लक्ष्मी जी ने करिश्मा दिखाया होगा। तो हमने जो है, मेरे पास जो थे वही थे, उसने जो है आधा किलो मिठाई का डिब्बा लिया, आधा किलो का मैंने भी ले लिया। ये फूल खिले फुल्ले ये जो हैं ये भी खरीदे, उसने खरीदे, मैंने भी खरीदे, खिलौने। और जो मोमबत्तियाँ वगैरह उसने खरीदी आंटी ने, मैंने भी खरीद ली। उसने भी पटाखे ज़्यादा मुझे ठां वाले नहीं पसंद, फुलझड़ी होगी, पेंसिल, बस ऐसे बच्चों वाले ही पसंद है, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाए। तो वो हमने भी खरीद, उसने भी खरीदे, हमने भी खरीद लिए। उसने थोड़े वो बच्चों के लिए ले ले ठां वाले, मैं नहीं लूँगी। 5 रुपये ले करके गए थे हम, और ये सारा सामान हमने खरीदा, और मेरे पर्स में बचे हुए थे 100 रुपये। स्वामी जी कहते थे तेरा मैथ तो आज तक भगवान नहीं समझ पाया, मैं क्या समझूंगा। तो क्या है प्यारे, वो कह रहा था तू सुनता है पुकारों को जो हृदय से, दिल की पुकार रही या जैसे भी रहा। अच्छा, हालांकि पापा का एक था, वो कहते थे तुम जो है 1,000 रुपये की खीर बना लो, 10 लीटर दूध का खीर बना लो, हलवा बना लो, जो भी बनाना घर में, मिठाई के वो खिलाफ थे। कहते बाज़ार में पता नहीं क्या क्या बनता, क्या करते हैं, तो तुम घर पे खीर बना लो, हलवा बना लो, जो तुम्हारा मन हो घर पे बनाओ। और बाज़ार की हम लोग वो आधा किलो चुपके लाते थे। तो प्यारे हो गया। तो फिर कई बार हम उस बात को याद करते हुए सोचते हैं कि नहीं, उसी अयोध्या में जब भगवान आए थे उस समय भी कुछ ऐसा ही खेल चला होगा। लेके गए होंगे लोग 1 रुपया, और पीछे बच गए होंगे 10 रुपये सब लेने के बाद, क्योंकि बरकत बख्शने वाली सीता मैया आ रही हैं, लक्ष्मी माता आ रही हैं। इसलिए प्यारे मालिक कृपा करता है, बस अगर सतगुरु की एक दया दृष्टि हम सब पे बनी रहती है। तो प्यारे आज ये उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है, टाइम भी पास में है, मेरे को घड़ी दिखाई दे रही है, और ना हुआ तो लोगों ने इशारे शुरू कर देंगे, इसके पहले हम खुद ही देख लें। तो हम इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा, बोल साचे दरबार की जय। इस